साथियों नमस्कार। नीतीश कुमार ने जो हरकत की थी वो हम आप पूरी दुनिया जानती है। एक महिला के चेहरे से नकाब खींच देना केवल और केवल एक नकाब खींच देने भर की हरकत नहीं थी। वो एक महिला की अस्मिता पर हमला था, एक महिला को छेड़ने का मामला था। कोई भी व्यक्ति ये स्वतंत्रता खुद को नहीं दे सकता कि किसी भी महिला के चेहरे से नकाब खींच दिया जाए, किसी भी महिला का घूंघट उठा दिया जाए। अब नीतीश कुमार ने तो यह हरकत की ही थी, लेकिन केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक घटिया हरकत की। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए वो डॉक्टर। जिस महिला को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार दे रहे थे और जिस महिला का नकाब उन्होंने खींचा, वो असल में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर महिला है और उसको सरकारी नौकरी दी जा रही थी, उसका नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और उस समय यह बदसलूकी की गई। इस बात पर मीडिया से बात करते हुए, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हुए गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि भाड़ में जाए वो महिला। एक ऐसी महिला जिसके सम्मान पर हमला किया गया हो, और ऐसी महिला के बारे में वो व्यक्ति कह रहा है जो खुद को सनातनी हिंदू कहता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो खुद को हिंदू कहता हो और एक महिला के बारे में ऐसी बात कहे। जो ये बात कह रहा है वो कुछ भी हो सकता है, वो सनातनी हिंदू तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, उसे आदिशक्ति कहा गया, उसे मां कहा गया। लेकिन ये लोग उसी मां के नकाब को खींचने और उसकी अस्मिता के हमले को जस्टिफाई करते हैं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी तीखी टिप्पणी दी है। उस टिप्पणी में उन्होंने क्या कहा है, जरा यह भी सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लेटर जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है, द प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक्सप्रेस देयर स्ट्रॉन्ग कंडेम्नशन ऑफ द एक्ट ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार forcibly pulling down the hijab of a women doctor during a public ceremony held on December 15, 2025 at Patna. The SCBA also condemns the comment made by Union Minister Giriraj Singh and Uttar Pradesh Minister Sanjay Nishad. Such derogatory remarks undermines the dignity of a woman. यह मामला हिजाब का नहीं है, यह मामला घूंघट का नहीं है, यह मामला धर्म का नहीं है, हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नहीं है, यह मामला है डिग्निटी ऑफ अ वुमेन का। एक महिला की इज्जत का सम्मान किया जाना चाहिए, और वो भी तब किया जाना चाहिए जब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां बहुतायत हिंदुओं की है और जहां बहुतायत बलात्कारियों की भी है। यह बहुत बड़ा डिलेमा है कि जिस देश में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की हो, जो कि महिलाओं को मां मानते हैं, देवी मानते हैं, और उसी देश में बलात्कारी भी पैदा हो जाते हैं। ये दोनों चीज साथ में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। और यदि एक ऐसी सोसाइटी जो कि महिलाओं को मां कहती है, देवी कहती है, वो ऐसे बलात्कारियों को एग्जिस्ट करने देती है, ऐसे छिछोरे नेताओं को एग्जिस्ट करने देती है, ऐसे मिनिस्टर्स को एग्जिस्ट करने देती है जो कि महिलाओं के खिलाफ इतने अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो फिर इस समाज को खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हम असल में वही बचे हैं जो कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, जहां पे देवी है, मां है, आदिशक्ति है। क्या आप खुद उस देवी के उपासक खुद को कह सकते हो जो कि महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ी, महिषासुर जैसे दुर्दांत का वध किया, शुंभ निशुंभ जैसे दुर्दांत का वध किया? क्या आप उस शक्ति के उपासक खुद को कह सकते हैं अगर आप इन जैसे नेताओं का समर्थन कर रहे हैं? यहां पर धर्म हटा दीजिए, आप केवल महिला को देखिए और समझिए कि क्या आपको इनकी डिग्निटी के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए उस नेता से जिस नेता ने इतनी घटिया हरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कम से कम सवाल तो पूछ रही है, कंडेम तो कर रही है। इस देश का बड़ा हिस्सा इसको सही ठहरा रहा है, इस मीडिया का बड़ा हिस्सा इसको सही ठहरा रहा है और कह रहा है कि क्या ही गलत कर दिया। मजाक के मूड में थे, मजाक के मूड में। इस बात पर एंकर संदीप चौधरी ने खूब बात कही थी कि
आपके गांव का पता नहीं, हमारे गांव में कुछ ऐसा होता तो लट चल जाते। और जिस गांव से मैं आता हूं, मैं खुद, अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ होता तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो जाती, वो इस वक्त जेल में होता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, किसी और व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था। और नीतीश कुमार की इस हरकत के बाद तमाम वीडियोज ऐसे आए जहां पर राह चलती महिलाओं के नकाब खींचे गए, बुर्के खींचे गए। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो राह चलता कोई भी लफंगा खुद को यह आजादी दे देगा कि किसी भी मुस्लिम महिला का अपमान किया जा सकता है, किसी भी महिला का अपमान किया जा सकता है। यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि गाज केवल हिंदू महिलाओं पर पड़ेगी तो आप गलत हैं। महिलाएं हर समाज में प्रताड़ित होती आई हैं, यह बुरा सत्य है, यह कड़वा सच है। फिर चाहे वो हिंदू समाज में हो, फिर चाहे वो मुस्लिम समाज में हो। इस्लाम भी महिलाओं को एक सम्मानित जगह देता है, हिंदू धर्म भी महिलाओं को एक सम्मानित जगह देता है। लेकिन क्या हिंदू समाज और इनके छिछोरे लोग महिलाओं को वो सम्मान दे पाते हैं? खुद की गिरेबान में झांक के जरा सवाल कीजिए और पूछिए खुद से। अगर ऑनेस्ट जवाब दे पाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।